हेलो स्टूडेंट, वेलकम आवर चैनल। यहाँ पर हम एनसीईआरटी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम को पढ़ रहे हैं और ये उसका थर्ड पार्ट है, जिसमें हम ब्रीफली स्टडी किसके बारे में करने वाले हैं, ब्रायोफाइट के बारे में करने वाले हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं ब्रायोफाइट से। Bryophytes include the various mosses and liverwort that are found commonly growing in moist shaded areas in the हिल्स। ठीक है, तो जो ब्रायोफाइट्स हैं उनमें दो वेरियस टाइप हैं, कौन से, मॉसेस और लिवरवुड्स। ठीक है, जो कॉमनली हमें कहाँ देखने के लिए मिलते हैं, हिल्स पर देखने के लिए मिलते हैं। और हिल्स में ये हमें कहाँ मिलते हैं, ये शेडी एरियाज़ में देखने के लिए मिलते हैं, मॉश एरियाज़ में मिलते हैं जहाँ पर नमी भी हो और छाया भी हो। तो ऐसी जगह पर हमें ब्रायोफाइट्स हिल्स पर देखने के लिए मिलते हैं। ये जो हमें डायग्राम दे रखे हैं, ये डायग्राम है मार्केंशिया के। ठीक है, मार्केंशिया क्या है, एक डेसिडियस है, आपको ये लिख लेना है। ठीक है, मार्केंशिया क्या है, डेसिडियस है। क्यों? क्योंकि उसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों ही अलग अलग प्लांट्स हैं। ठीक है, ये अलग अलग प्लांट पे एग्जिस्ट करते हैं। जैसे ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहेंगे फीमेल। फीमेल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें आर्चिगोनियोफोर दे रखा है। आर्चिगोनियोफोर क्या होता है, फीमेल का सेक्सुअल पार्ट है। ठीक है, उसके बाद ये मेल पार्ट है, क्योंकि इसमें एंथीडियोफोर दे रखा है जो कि मेल का सेक्सुअल पार्ट है। इसमें ये गैमा कप दे रखे हैं, ये राइजोट दे रखे हैं। गैमा कप का क्या काम है, गैमा कप अपने पेरेंट्स से अलग होते हैं और उसके बाद एक नया थैलस बनाते हैं और फिर एक नया प्लांट्स बनता है वहाँ से। राइजोट क्या होते हैं, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो होल्डिंग इनमें कैपेसिटी होती है। ठीक है, रूट की तरह ही वर्क करते हैं। और ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, मार्केंशिया किसका एग्जाम्पल है, लिवरवुड का एग्जाम्पल है। आगे दो डायग्राम और दे रखे हैं, फ्यूनेरिया का और स्फेगनम का। फ्यूनेरिया क्या है, ये फ्यूनेरिया जो होता है वो मोनोशियस होता है, ये भी मोनोशियस है, दोनों ही मोनोशियस है। क्यों? क्योंकि दोनों में ही मेल फीमेल जो पार्ट होते हैं वो एक ही प्लांट्स पर एग्जिस्ट करते हैं। ऊपर क्या देखा है, कैप्सूल है, सीटा है। अच्छा, जो सेप्रोफाइट होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, 4 सीटा कैप्सूल में। इसमें ये लीव्स हैं, ये मेन एक्सिस है। राइजोट्स इसका कैसा होता है, मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है, इसमें जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट के ऊपर ग्रो करता है। इसमें ये एंथीडियल ब्रांच है, यानी कि ये वाली जो ब्रांच दे रखी है ये कौन सी वाली है, मेल की ब्रांच है। और ये कैसी वाली ब्रांच है, ये फीमेल की ब्रांच है, क्योंकि ये आर्चिगोनियल ब्रांच दे रखी है। और ये नॉर्मली ब्रांच है। ठीक है, ये नॉर्मली ब्रांच होती है। ये दोनों ही मोनोसियस हैं, ये ध्यान रखना। दोनों किसका एग्जाम्पल है, मॉसिस का एग्जाम्पल है। अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं अच्छे से। ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज these plants can live in soil but are dependent on water for sexual reproduction। जो ब्रायोफाइट्स होती हैं उन्हें हम प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो टेरेस्ट्रियल होते हैं, एक तरह से रहते तो वो सॉइल पे हैं, लेकिन उन्हें अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि हमारे एनिमल किंगडम को अगर हम देखते हैं तो उसमें भी हमें एम्फीबियंस की एक पूरी क्लास दे रखी है, जिसमें फ्रॉग है, टोड है, तो उनमें भी यही कैटेगरी होती है। ठीक है, वो भी मतलब दोनों में रहते हैं, वाटर में भी रहेंगे और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। इसी तरह ये हमारे प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस है ब्रायोफाइट्स, क्योंकि ये रहते तो सॉइल में हैं लेकिन इन्हें ज़रूरत पड़ती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की। दे यूजली अकर इन डैम, हमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज़। क्या है ये भी हमिड, वो मतलब वही नमी वाले जगह पे और छाया वाली जगह पे मिलेंगे हमें। दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बार रॉक्स सॉइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, प्लांट सक्सेशन में। प्लांट सक्सेशन का मतलब जहाँ लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, रॉक पर ये उगते हैं वहाँ पे और फिर उसे सॉइल में डिस्टॉर्ट करते हैं और वहाँ पे एक लाइफ एग्जिस्ट होने लगती है। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज़ मोर डिफ्रेंशिएटेड दैट देन ऑफ एल्गी। जो ब्रायोफाइट की जो बॉडी होती है वो एल्गी को के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि काफ़ी डिफ्रेंशिएट होती है उससे। It is thallus-like and prostrate or erect and attached to the substem by unicellular और multicellular rhizomes। ये जो थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, और ये इरेक्ट होते हैं, मतलब सीधे प्लांट की तरह खड़े हुए होते हैं। और उसको सीधा अपराइट जो होते हैं उसको कौन हेल्पफुल होता है करने में, राइजोट्स, जो यूनिसेलर भी होते हैं और मल्टीसेलर भी होते हैं। राइजोट्स क्या होते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। दे लैक ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स। इनके पास ट्रू ना तो रूट्स होती हैं, ना स्टेम और ना ही लीव्स होती हैं। दे मे प्रोसेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। इनके पास रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट की वो हैप्लॉइड होती है, और इसीलिए कहते हैं कि गैमेटोफाइट जो स्टेज होती है वो डोमिनेंट होती है ब्रायोफाइट में।
इट प्रोड्यूस गैमेट्स हैंस इज कॉल्ड गैमेटोफाइट, और ये क्या करते हैं, गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम गैमेटोफाइट कहते हैं। द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट आर मल्टी सेलर, इनके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं ब्रायोफाइट के वो मल्टी सेलर होते हैं। द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम, जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो क्या है, एंथ्रीडियम। ये ध्यान रखना है कि मेल सेक्स क्या है और जो ऑर्गन है वो क्या है, एंथ्रीडियम है। दे प्रोड्यूस बाइफ्लैजियरी एंथ्रोजोइट्स, और ये लाइन जो इंपॉर्टेंट है यहाँ से, द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम, दे प्रोड्यूस बाइफ्लैजियरी एंथ्रोजोइट्स। ये पूरी लाइन हाईलाइट करने के लिए आप इसे हाईलाइट करें। इसमें बाइफ्लैजियरी एंथ्रोजोइट क्यों दिए, क्योंकि उन्हें क्या करना होता है, मूवमेंट करना होता है। तो मूवमेंट किसकी हेल्प से करेंगे, जो फ्लैजिला है उसकी हेल्प से तो करेंगे, इसलिए बाइफ्लैजिलेट होते हैं। द फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड आर्चिगोनियम इज फ्लैश शेप्ड एंड प्रोड्यूस अ सिंगल एग, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन उसको आर्चिगोनियम कहते हैं, जो कैसा होता है, फ्लैश शेप होती है और उसमें सिंगल एग प्रोड्यूस होता है। द एंथ्रोजोइट्स आर रिलीज इनटू वाटर वेयर दे कम इन कांटेक्ट विद आर्चिगोनियम, जो एंथ्रोजोइट्स होते हैं जब वो रिलीज होते हैं एंथ्रीडियम से तो वो वाटर के कांटेक्ट में आते हैं और उसकी हेल्प से वो आर्चिगोनियम के साथ फ्यूज होते हैं। एन एंथ्रोजोइट फ्यूज विद द एग टू प्रोड्यूस द जाइगोट, फिर एंथ्रोजोइट जो होते हैं फ्यूज होते हैं एग के साथ, फिर वो बनाते हैं किसको, जाइगोट को बनाते हैं। जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, जाइगोट में क्या रिडक्शन डिवीजन नहीं होता, मतलब कि म्यूसिस नहीं होती है। दे प्रोड्यूस मल्टी सेलर बॉडी कॉल द स्पोरोफाइट, फिर मल्टी सेलर बॉडी बनती है स्पोरोफाइट, एक तरह से इसे क्या कहेंगे, एम्ब्रियो कहते हैं। द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड डराइव नॉरिशमेंट फ्रॉम इट, जो सेप्रोफाइट जब बन जाता है यानी एम्ब्रियो बन जाता है तो फ्री लिविंग एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि उसे नॉरिशमेंट की ज़रूरत होती है। वो नॉरिशमेंट कहाँ से लेता है, गैमेटोफाइट से, क्योंकि गैमेटोफाइट क्या होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, तो वो उसको नॉरिश करता है। सम सेल्स ऑफ द सेप्रोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन म्यूसिस टू प्रोड्यूस हैप्लोइड स्पोर्स, फिर जो कुछ सेल्स होती हैं स्पोरोफाइट की वो रिडक्शन डिवीजन यानी कि म्यूसिस करती हैं और उसके बाद वो प्रोड्यूस करती हैं हैप्लोइड स्पोर्स को। दीज स्पोर जनरेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट, और फिर उन्हीं से हमें क्या मिलते हैं, गैमेट्स मिलते हैं और इसी को गैमेटोफाइट कहते हैं। ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर ऑफ द लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बट सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बिसियस मैमल्स बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। इन जनरल जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनके ज़्यादा इकोनॉमिक इंपोर्टेंस देखने के लिए नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी मिलते हैं। किस में, मॉसेस में मिलते हैं। जो मॉसेस होती हैं वो फूड को प्रोवाइड करवाती हैं, किसके लिए, मैमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए एंड एनिमल्स के लिए, मतलब उसकी कुछ स्पीसीज़ होती हैं वो ऐसा करती हैं। स्पीसीज ऑफ स्फेगनम अ मॉस प्रोवाइड पीट दैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज फ्यूल एंड अ पैकेजिंग मटेरियल फॉर द ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। कुछ स्पीसीज हैं स्फेगनम की जिन्हें हम पीट, इसका अदर नेम स्फेगनम का पीट मॉस भी है। इनमें ये क्वालिटी होती है क्योंकि एक तो ये फ्यूल के लिए यूज़ होती है और ये भी क्वालिटी होती है कि इनमें वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी होती है। जब भी हमें किसी मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना होता है तो हम उसके लिए मॉसेस का यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। मॉसेस अलॉन्ग विद लाइकेंस आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक्स एंड हैंस आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। जो मॉसेस हैं वो लाइकेंस के साथ मिलकर फर्स्ट टाइम उन्होंने रॉक्स को क्या कहें, इनको सॉइल में चेंज कर देते हैं, ये उसको डिस्ट्रॉय करते हैं फिर उसको सॉइल में चेंज करते हैं और वहाँ पर फिर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं कि आगे की लाइफ एग्जिस्ट हो, इसीलिए इनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। दे डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग द सब्सटेंस सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। कह रहे हैं कि रॉक्स हैं उनको सॉइल में चेंज कर देंगे, फिर वहाँ पे ये खुद तो एग्जिस्ट करते ही हैं, उसके साथ में ये हेल्पफुल होते हैं कि वहाँ पे हायर प्लांट्स भी ग्रो करें। Since mosses from dense mat on the soil, they reduce the impact of falling rain and prevent soil erosion। ये जो mosses हैं ये वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा घनी तरीके से डेवलप करते हैं और उसके बाद ये क्या करते हैं, जैसे कि जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो उसमें ये सॉइल इरोजन को बचाते हैं कि मिट्टी कट के बाहर न जाने लगे, उसको बचाते हैं। फिर ये द ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू लिवरवुड्स एंड मॉसेस। जो ब्रायोफाइट्स है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, लिवरवुड्स में एंड मॉसेस में, जिसके हमने कुछ एग्जांपल भी ऊपर देखे थे। लिवरवुड्स का एग्जांपल क्या देखा था हमने, मार्किंसिया जो कि डेसिडियस था, ठीक है, और मॉसेस में हमने क्या देखा था, फ्यूनेरिया और स्फेगनम देखा था, जो दोनों क्या थे, मोनोशियस थे, ठीक है। आइए अब लिवरवुड से देखते हैं। द लिवरवुड ग्रो यूजली इन मॉश shady habitats such as banks of streams, marshy ground, damp soil, bark of trees and deep in the woods।
जो लिवर वुड्स होते हैं वो भी हमें जनरली मॉइस्ट यानी कि नमी वाली जगह पे मिलेंगे, छाया वाली जगह पे मिलते हैं। और जो बैंक्स स्ट्रीम यानी कि स्ट्रीम के जो किनारे हैं वहाँ पे हमें मिलते हैं ये, ठीक है। डैम सॉइल में बार्क्स ऑफ ट्री यानी कि ट्री की जो ऊपर बाहरी जो हिस्सा है, छाल कहते हैं जैसे, उस पर मिलेंगे ये हमें। और ये वुड की डीप यानी कि जो लकड़ी है उसमें भी मिलेंगे अंदर। द प्लांट बॉडी ऑफ लिवर वुड्स इज थॉयलॉइड, एग्जाम्पल में मार्केंशिया है। जो प्लांट बॉडी होती है लिवर वुड्स की कैसी होती है, थॉयलॉइड होती है। और उसका एग्जाम्पल क्या है, मार्केंशिया है, जिसका डायग्राम भी ऊपर दे रखा था, हमने देखा था पहले। द थैलस इज डॉर्सीवेंट्रल एंड क्लोजली एप्रेस्ड टू द सबस्टेट। इनका जो थैलस होता है वो डॉर्सीवेंट्रल होता है, मतलब उसमें फ्रंट और बैक हम अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब वो एप्रेस्ड होता है सबस्टेट से, यानी कि वो जुड़ा हुआ होता है उससे, अच्छे से डीपली इम्बाइब्ड होता है। द लीफी मेम्बर्स have tiny leaf like appendages in two row on the stem like structure। जो इनमें प्रॉपरली लीफ तो प्रेजेंट नहीं होती हैं, लेकिन स्टेम पे छोटी छोटी लीव्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम टिनी लीफ लाइक अपेंडेजेस कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवरवुड टेक प्लेस बाई फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई और बाई फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गैमी, सिंगुलर में गैमा कहते हैं। जी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है लिवर वुड्स में तो वो किसके थ्रू होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। मतलब एक अच्छा सा ऐसा प्लांट है पूरा, ठीक है, ये लिवर वुड्स, तो उसको ऐसे उसमें टुकड़े हो जाते हैं इस तरीके से, ठीक है, फ्रेगमेंट बन जाएंगे। जब फ्रेगमेंट बन जाएंगे तो फिर वो एक अपना अलग थैलाई बनाएगा, अलग प्लांट्स बनाएगा। तो उस तरीके का रिप्रोडक्शन हमारा फ्रेगमेंटेशन होता है। एक अलग स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जिसे हम गैमी कहते हैं, यानी कि उन्हें हम गैमा कप कहते हैं, ठीक है। गैमा कप में ये बनते हैं गैमी, तो गैमी होगा, ठीक है। तो इसमें भी स्पोर प्रोड्यूस होते हैं और इससे भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। गैमी आर ग्रीन मल्टीसेलर एसेक्सुअल बड्स विच डेवलप इन स्मॉल रेसेप्टाइल कॉल्ड गैमा कप्स लोकेटेड ऑन द थैलाई। तो जो गैमी होते हैं वो ग्रीन कलर में होंगे, मल्टीसेलर होते हैं, एसेक्सुअल बड्स होती हैं ये। और ये कहाँ पर, ये गैमा कप्स जो होते हैं वो कहाँ लोकेटेड होती हैं, थैलाई में, और उसी में ये प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। द गैमी बिकम डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फ्रॉम न्यू इंडिविजुअल्स। जो गैमी होती हैं वो अपने पेरेंट बॉडी से अलग हो जाती हैं और उसके बाद वो एक नया थैलस और एक नया ऑर्गेनिज्म, नया प्लांट्स बनाती हैं, ठीक है। फिर ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस आइदर ऑन द सेम और ऑन डिफरेंट थैलाई। तो जो इसमें जो मेल और फीमेल के जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो अपने डिफरेंट थैलाई पे प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए तो हम इसको डेसिडिस कहते हैं, यानी कि वो बिल्कुल अलग अलग प्लांट पे मौजूद होते हैं। द सेप्रोफाइट इज डिफरेंशिएट इनटू अ फूड, शीटा एंड कैप्सूल। जो सेप्रोफाइट है वो डिफरेंशिएट होता है फूड में, शीटा में एंड कैप्सूल में। आफ्टर म्यूसिस स्पोर आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल। इसमें जो म्यूसिस होता है उसके बाद फिर क्या कैप्सूल से क्या बनते हैं, स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। दीज स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। उसके बाद स्पोर जर्मिनेट करेंगे और वो फिर फ्री लिविंग गैमेटोफाइट को बनाते हैं। फिर मॉसिस देखते हैं। द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉसिस इज द गैमेटोफाइट विच कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेज। जो प्रीडोमिनेंट स्टेज होती है मॉसिस की, उसकी लाइफ साइकिल 2 स्टेज में डिवाइड की गई है। पहली स्टेज देखते हैं। द फर्स्ट स्टेज इज द प्रोटोनिमा स्टेज। जो पहली स्टेज होती है इसकी वो प्रोटोनिमा स्टेज होती है, विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर। जो डायरेक्टली किससे बनती है, स्पोर से बनती है। इट इज़ अ क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड एंड फ्रिक्वेंटली फ्लामेटस स्टेज। ये क्रीपिंग होती है और ग्रीन ब्रांच्ड होती है और फ्रिक्वेंटली कैसी होती है, फ्लामेटस स्टेज होती है। क्रीपिंग का मतलब क्या है, ये ज़मीन से बिल्कुल मिलकर चलती है, बिल्कुल ऐसे इस तरीके से होता है स्ट्रक्चर इसका, ज़मीन से बिल्कुल चिपक के चलती है ये, ठीक है, उसे क्रीप कहते हैं। द सेकेंड स्टेज इज़ द लीफी स्टेज विच डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज अ लेटरल बड। उसके बाद जो सेकेंडरी स्टेज है वो लीफी स्टेज होती है, जो किससे बनती है, लेटरल बड से बनती है, ठीक है। एज अ जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा उसको एज अ लेटरल बड भी लेते हैं हम, उससे ये मतलब प्रोड्यूस होती है। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंडर एसेस बियरिंग स्पाइरली अरेंज लीफ। ये कैसे होती हैं, अपराइट मतलब प्लांट की तरह सीधी खड़ी होती हैं और इसमें स्पाइरली अरेंज क्या होती हैं, लीव्स होती हैं। दे आर अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू मल्टीसेलर एंड ब्रांच राइजोट्स। इनमें क्या होता है, ये मल्टीसेलर और ब्रांच राइजोट होता है, उसकी वजह से ये अटैच होती हैं उसकी हेल्प से, क्योंकि राइजोट क्या होता है, एक रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है। दिस स्टेज वियर द सेक्स ऑर्गन्स। ये जो लीफी स्टेज होती है ये वियर करती है सेक्स ऑर्गन के लिए, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉसिस इज बाई फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा। जो मॉसिस में अगर हमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने की मिलता है तो वो 2 फेजेस में मिलेगा, एक तो हमें फ्रेगमेंटेशन मिलता है और दूसरा बडिंग मिलता है।
आप लोग बडिंग और फ्रेगमेंटेशन में बिल्कुल डिफरेंशिएट कर पाते हैं। जैसे कि क्या है, जो फ्रेगमेंटेशन का मतलब है, ये एक प्लांट्स है, ये थैलाई प्लांट्स है, उसके बाद कि इसमें टुकड़े हो गए, इसके फ्रेगमेंट हो गए और एक नया प्लांट्स, हर एक फ्रेगमेंट से नया प्लांट्स ओरिजिनेट होगा। बडिंग क्या होती है? बडिंग होती है, ये प्लांट है, उसमें ही अब बड्स निकल रही हैं, ठीक है, बड्स निकल रही हैं और फिर वो टूट के एक नया प्लांट्स बना रही हैं। ये इस तरीके से, उसमें एक पूरा प्लांट का पार्ट नहीं टूटता है, बस उसकी कुछ बड्स निकलती हैं, वो अलग होकर नया प्लांट बनाती हैं। तो ये जो फॉर्म है हमारी किसकी है? ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की है, जो किस में होती है? सेकेंडरी टोटोनिमा में होती हैं। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडी एंड आर्चिगोनिया आर प्रोड्यूस्ड एट द एपेक्स ऑफ लीफी शूट। जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि एंथ्रीडिया वो मेल, ठीक है, और आर्चिगोनिया ये फीमेल का होता है, ये लीफी शूट के एपेक्स से प्रेजेंट होते हैं। ध्यान रखना है, एंथ्रीडिया तो मेल सेक्स ऑर्गन्स हो गया और आर्चिगोनिया फीमेल का सेक्स ऑर्गन है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन the zygote develops into a saprophyte consisting of a 4 cheetah and capsule। फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट होता है वो डेवलप्ड होता है सेप्रोफाइट में, यानी कि एम्ब्रियो को सेप्रोफाइट कहते हैं। जाइगोट के बाद जब जाइगोट डेवलप्ड होता है तो एम्ब्रियो तो बनता है, उसको यहाँ सेप्रोफाइट कहते हैं। और सेप्रोफाइट फिर 3 पार्ट में डिवाइड होगा, 4 चीटा और कैप्सूल्स में। द सेप्रोफाइट इन मॉसेस इज मोर एलोबरेट दैन दैट इन लिवरवुड्स। जो सेप्रोफाइट होते हैं मॉसेस के वो ज़्यादा एलोबरेट होते हैं, किससे? लिवरवुड से। द कैप्सूल कंटेन स्पोर। कैप्सूल जो होते हैं वो स्पोर को कंटेन करते हैं, यानी कि स्पोर उन्हीं में ही प्रोड्यूस होते हैं। स्पोर आर फॉर्मेड आफ्टर म्यूसिस। और स्पोर किसकी हेल्प से बनते हैं? म्यूसिस की। हमेशा अगर हमें 2n से n को बनाना है, यानी हैप्लोइड सेल्स बनानी होती हैं, तो हमेशा ही हम म्यूसिस करते हैं। द मॉसेस हैव एन इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पाजल। इनका एक अलग ही मैकेनिज्म होता है स्पोर डिस्पाजल का, मतलब स्पोर को फैलाने के लिए। स्पोर फैलेंगे तभी तो एक न्यू प्लांट बनेगा, वो अलग अलग जगह पे गिरेंगे, फिर नया प्लांट्स बन जाएगा। कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ मॉसेस आर फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फैग्नम। जो कॉमन एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है, मॉसेस के, जैसे कि फ्यूनेरिया है, पॉलीट्राइकम और स्फैग्नम है, तो ये उसके एग्जाम्पल हैं। इनको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। हमने फ्यूनेरिया और स्फैग्नम का तो डायग्राम अभी देखा ही था, ऊपर एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। अब अगला जो है, अगला है टेरिडोफाइट्स, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।